दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ 56 मुँह की नार से मशहूर ये इमारत जो मेवात के एक गांव कलिंजर की एक छोटी सी पहाड़ी पर बनी हुई है। आप ये देख रहे हैं बहुत ही रेगिस्तान राजस्थान जैसा ये इलाका आपको नज़र आ रहा है। यहाँ कभी पहले पहाड़ी हुआ करती थी, लेकिन लोगों ने पहाड़ी के सारे पत्थर निकाल कर अपने घर बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिए हैं और पहाड़ी आप यहाँ देख रहे हैं ख़त्म सी कर दी गई है। पहाड़ी का जो एरिया है इन बहुत थोड़ा बचा हुआ है। सारे पत्थरों को लोगों ने अपने घर बनाने के लिए इस्तेमाल में ले लिया गया है और पहाड़ी को लगभग जड़ से ख़त्म कर दिया गया है। तो दोस्तों अब मैं पहुँचा हूँ 56 मुँह की नार पर, जो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पर आखिरी हिस्से पर बनी हुई है। जो गांव कलिंजर की तरफ इसका पहाड़ी का जो हिस्सा पड़ता है उसके ऊपर ये 56 मुँह की नार बनी हुई है। ये है वो इमारत जो 56 मुँह की नार के नाम से मशहूर है। चारों तरफ इसी तरह के कमरे इसमें बनाए गए हैं। हर एक कमरे का दूसरे कमरे से में आने जाने का दरवाज़ा है। कहा जाता है इसको अंग्रेज़ों द्वारा बनवाया गया था। इस इमारत को लगभग 170 या 75 साल पुरानी बतलाया जाता है। 1857 के गदर के बाद जब अंग्रेज़ों ने भारत पर अपना कब्ज़ा कर लिया था तो उसके बाद इसको यहाँ बनवाया। कहा जाता है कि अंग्रेज़ यहाँ आकर रेस्ट किया करते थे, शिकार खेला करते थे। उन्होंने इसको अपने एक रेस्ट हाउस के रूप में यहाँ बनवाया था, जो अब फ़िलहाल टूटी हुई है। देश से जब अंग्रेज़ों को बाहर निकाल दिया गया और देश अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से जब आज़ाद हो गया तो उसके बाद लोगों ने इस 56 मुँह की नार को, अंग्रेज़ों के इस रेस्ट हाउस को पूरी तरह से नुकसान पहुँचाया और इसके तमाम जो भी दरवाजे, चौखट, जंगला और जो ऊपर जिसका पटाव था, छत वगैरह, सब लोग गाँव के लोग निकाल कर ले गए और इसको एक खंडर में तब्दील कर दिया। जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी हालत बहुत ही अब बदतर हो चुकी है। हालांकि दीवारें पूरी मजबूती के साथ आज भी खड़ी हैं, लेकिन लोगों ने इसके साथ बहुत ही गंदा बर्ताव कर इसे पूरी तरह से नुकसान पहुंचाया है। तो दोस्तों ये था अंग्रेज़ों का, यूँ समझो, एक रेस्ट हाउस। और जो ये आप देख रहे हैं ये था अंग्रेज़ों का उस वक्त का अस्तबल। यहाँ आकर वो अपने घुड़सवारों को रखा करते थे। ये घुड़सवारों के लिए बनाया गया था जो अस्तबल, उनकी सुरक्षा के लिए अपने साथ उस वक्त घुड़सवारी ही की जाती थी। और जो आप ये देख रहे हैं ये कामेडा झील के नाम से हुआ करती थी। इसको पहले आज से उस वक्त में ये झील हुआ करती थी, बहुत बड़ी झील, हज़ारों एकड़ में फैली हुई ये जगह पूरी झील में तब्दील थी। और आज भी लोगों ने मजबूर होकर इस झील के इलाके में मछली पालन का काम करना शुरू कर दिया। तालाब बना लिए हैं, फसल यहाँ हो नहीं पाती है। तो बड़ी झील यहाँ हुआ करती थी उस वक्त में। तो अंग्रेज़ यहाँ आकर अपने इस रेस्ट हाउस पर शिकार किया करते थे और जो खुश्क जगह है उसमें घना जंगल हुआ करता था, जंगली जानवर हुआ करते थे। तो अंग्रेज़ यहाँ आकर ठहरा करते थे और शिकार किया करते थे। अब ना इस रेस्ट हाउस पर आकर वो इस खुले और देहाती एरिया में आकर मौज मस्ती किया करते थे। महीना 20 दिन रहकर फिर वो यहाँ से चला जाया करते थे, लेकिन उनके जो सुरक्षा गार्ड थे वो यहाँ बराबर रहा करते थे। ऐसा कुछ बुज़ुर्गों ने बताया। ये 56 मुँह की नार का आगे का जो आप ये सहन देख रहे हैं, चबूतरा, इसको लोग बागों ने पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया है माया खोदने के चक्कर में। कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है जहाँ भी पुरानी इमारत उनको दिख जाए वहीं पर उनको माया दिखनी शुरू हो जाती है। दोस्तों जो आप ये कमरा देख रहे हैं ये भी अंग्रेज़ों के सुरक्षा कर्मियों के लिए ही इस्तेमाल में किया जाता था। ऐसा कुछ बुज़ुर्गों ने इसके बारे में भी बताया है कि यहाँ दिन रात उनकी सुरक्षा के लिए पहरेदार रहा करते थे। और इस कमरे के जो बगल में ये बना हुआ है बाथरूम,
या टॉयलेट रूम, ये उनके साथ आने वाली अंग्रेज़ी ऑफिसर्स के साथ जो औरतें आया करती थी उनके लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। उनके नहाने धोने के लिए और लेटरिन वगैरह होने के लिए इसी को इस्तेमाल में लाया जाता था। ऐसा कुछ बताया है स्थानीय बुज़ुर्गों ने, इसके बारे में ऐसा कुछ कहा है। तो अंग्रेज़ों द्वारा अब बनवाई गई ये 56 मुँह की नार आप दोस्तों को कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। अंग्रेज़ों की जो आर्किटेक्चर है वो लगभग पूरे हिंदुस्तान में अलग ही पहचान लिया जाता है कि उनकी जो वास्तुकला अंग्रेज़ों की रही है वो ना तो राजपूताना शैली में बनाते हैं और ना ही उन्होंने मुग़ल शैली को इस्तेमाल किया है, बल्कि इन अंग्रेज़ों ने अपना एक अलग ही आर्किटेक्चर तैयार किया जो उनकी बनाई हुई बिल्डिंग को आसानी से पहचान लिया जाता है। जहाँ भी अंग्रेज़ों द्वारा जो बिल्डिंगें बनाई गई हैं उनको देखते ही पहचान लिया जाता है। उन्होंने अपने दौर में हिंदुस्तान में बहुत सारी इमारतों का निर्माण कराया है, उनमें से एक ये भी 56 मुँह की नार। तो दोस्तों आपको ये 56 मुँह की नार कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। दोस्तों अगर आप दोस्तों ने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हमारी तरफ से आने वाले इसी तरह के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।